देखो मैं कैसी जगह पे आ रखा हूँ और सामने है भाई बहुत सारे क्विरल के फूल। अब जो दादी जी हैं इनकी बकरियां कल भैरगोट जा रही है, मतलब यहाँ पे दादी जी ने गुड़ वाली चाय भी दे दी है। अब मेरे को जाना है ठीक सामने इस जगह पे और अभी मैं रोड में चल रहा हूँ। देखते हैं भाई बहुत सारी भीड़ है वहाँ पे। हमको ऊपर की साइड एक जगह है जहाँ की बुट बुट बोला जाता है। ये मेरे चप्पल चबा रही है, लड़ाई करने के मूड में है मुझे लग रहा है। अरे वैसे कल इनकी जाने की तैयारी है तो आज इनको जल्दी घर ले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक बकरी ले जा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के 3 बजे से, इससे पिछले ब्लॉग में जब मैं नीचे खर्क मोहल्ले में जा रहा था, खर्क बोल रहा मैं दहेड़ी मोहल्ले में जा रहा था, उस दिन एक टाइम पे मैंने शाम बोला, एक टाइम पे दिन बोला। तो ये दिन और शाम का टाइम है तो इसमें हम दिन ही बोलेंगे। अभी बारिश लगना भी स्टार्ट हो चुका है और मौसम आप देख रहे होंगे कैसा हो रखा है। आजकल ना क्विरल के फूल भी खिल चुके हैं, गुलाबी तरह के फूल। ये देखो सामने पे। चलते हैं भाई नीचे दहेड़ी मोहल्ले की ओर। वहाँ पे ना आज बहुत दिनों बाद दादी जी से मिलना होगा। वहीं से आज हम ना एक ख़रीदारी भी करने वाले हैं, एक टंगर की। तो देखते हैं क्या क्या आज होता है। आज वैसे जो ये रास्ता है ये फिसलन भरा है और आजकल काफ़ी ज़्यादा क्विरल के फूल खिल चुके हैं। देखो मैं कैसी जगह पे आ रखा हूँ और सामने है भाई बहुत सारे क्विरल के फूल। आप लोग देख रहे होंगे। ओ माय गॉड, आजकल ना इन फूलों का एरा है। ये फूल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ नीचे देखो, इस जगह पे देखो भाई साहब। और जो ये जगह है यहाँ पे बहुत सारे क्विरल के फूल हैं, मतलब पेड़ हैं। तो इसकी घास भी होती है और इन फूलों की सब्ज़ी भी बनती है। अगर इन फूलों की सब्ज़ी बनानी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आपको कमेंट में सिर्फ यही लिखना है कि इन क्विरल की फूलों की सब्ज़ी आप बनाओ, तब ना मैं इनकी सब्ज़ी बना दूंगा। और बात रही तो आप कमेंट में बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट मेरे को करनी चाहिए अपने वीडियो में, वो भी आप कमेंट कर देना। रास्ता वही है पर आज ना रास्ते पे मोलियार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। घास देखो भी कितनी बड़ी हो चुकी है और जो रास्ता रहता है वो रास्ता वैसे ही रहता है, सिर्फ घास कभी छोटी घास रहती है कभी बड़ी घास। आजकल देखो यहाँ पे कितनी सारी घास उग चुकी है। दहेड़ी मोहल्ले में मैं पहुँचने वाला हूँ और यहाँ पे आपको जो ये गाय भैंस दिख रही है ये दादी जी की है। इतनी सारी गाय भैंस, तो ये परसों मारने के लिए भी आया था आई थॉट, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक है इनकी गाय भैंस। चल हट हट साला, मारेगा मेरे को। इससे पिछले दिन जिस दिन मैं आया था यहाँ पे, उस दिन तो एक ने मार ही दिया था। वो ना मिल जाए आज। यहाँ पे दादी जी के 2 बैल भी हैं और बैल तो नहीं मारते पर गाय मारती है। मुझे लग रहा है ना वो गाय यहाँ नीचे पे है। ठीक यहाँ पे आपको जो ये गाय दिख रही है वो रेबे यहाँ पे, और ठीक नीचे पे आपको दादी जी का घर दिख रहा होगा जो कि 6 महीने यहाँ नीचे रहते हैं, 6 महीने ऊपर बुग्यालों में रहते हैं। आज लगभग 9-10 दिन के बाद मैं यहाँ जा रहा हूँ। वैसे मेरी ना अंकल जी से बात कर रखी थी, यहाँ पे चाचा जी हैं, उनसे बात कर रखी थी कि बकरियों के साथ एक दिन ऊपर जंगल चले जाएंगे, पर मैं तो बीच में ननिहाल चले गया था, उस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। और आपको जो ये नदी दिख रही है, इस नदी का नाम हुआ मधुगंगा। और आज का मौसम देखो एकदम बादलों वाला है। जब मैं वहाँ पे रुका था तब बारिश लग रही थी, अभी बारिश बंद हो चुकी है। अब जो दादी जी हैं इनकी बकरियाँ कल भैरगोट जा रही है, मतलब बुग्यालों की ओर जा रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ख़रीदारी की जाए। अब देखते हैं ख़रीदारी हो पाती है कि नहीं हो पाती है। आजकल जुकाम लग रखा है, उस वजह से बोलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अब तो मैं पहुंच चुका हूं दहेड़ी मोहल्ले में। यहाँ पे अभी दादी जी का घर। वेलकम बैक। यहाँ पे मैं लगभग 9 या 10 दिन बाद आ रहा हूँ। घर में कौन है? दाबड़ना ठीक ठाक, तबियत पानी। दादी जी के यहाँ पे पोपू जी भी आ रखी हैं। पोपड़ना अंकल पढ़ना बहुत बढ़िया। क्या तो पोपू जी यहाँ पे घास के लिए आ रखे हैं। हाँ
श्वेते ते घास खा। तो यहाँ पे फूफू जी घास इकट्ठा कर रही है और अंकल जी यहाँ से घास को नीचे डाल रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आना हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन तो दिख ही रहे हैं। पहले तो मौसम में परिवर्तन है और दूसरा यहाँ नदी का शोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। चलो भी अभी यहाँ दादी जी के घर पे आ चुके हैं। यहाँ पे दादी जी ने गुड़ वाली चाय भी दे दी है। अभी मैं ऊपर से चाय पी के तो आ चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सामने की ओर जहाँ पे कि भेड़ बकरियाँ जा रखी हैं। और आजकल ना यहाँ पे एक बाढ़ कर दी है। मुझे लग रहा है अब की बार यहाँ पे खेती कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे ना रिंगाल भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रिंगाल। तो लगता तो ऐसे है कि यहाँ पे अब की बार राजमा की खेती की जाएगी। अब समय का कुछ भी भरोसा नहीं है। अभी यहाँ खरकर की फूफू जी का सोच रखा होगा यहाँ ना राजमा बोएंगे। तब चलते हैं। तो अब मैं पहुँचने वाला हूँ नीचे नदी किनारे में और ये नदी रही भाई मधुगंगा। आज बहुत दिनों बाद मैं नदी किनारे आया हूँ। वैसे ऊपर मधुसर घाटी की ओर से खतरनाक बर्फबारी हो रही है और बारिश आने के लिए हो रहा है। अरे भाई अरे भाई 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 कुछ नहीं हुआ। वो तो हुआ कि मेरा कंट्रोल है पैरों पे। ओह माय गॉड। नदी किनारे पे मैं पहुंच चुका हूं और अब मेरे को जाना है ठीक सामने इस जगह पे। वहाँ पे अंकल जी जा रखे हैं बकरियों के साथ, तो मैं भी चलता हूँ। और अभी ना यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। ये रहा अभी मधुगंगा नदी का पुल जिससे कि हम एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जा सकते हैं। और आजकल तो वहाँ जाना नहीं होता है। बहुत दिनों से मैं यहाँ आया भी नहीं था और आज बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। और अभी चलता है मैं लकड़ी वाले पुल में। बहुत दिनों से इसमें भी नहीं गया हूँ। ये देखो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। दूसरी साइड में पहुँच चुका हूँ नदी के और यहाँ से दहियानी मोहल्ला मेरे पीछे इस जगह पे है। और अब मैं पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे मैंने जाना था, मतलब उस जगह पे। यहाँ की साइड ना दहियानी का गदरा बोलते हैं। तो नदी की भी आवाज़ आजकल ना नदी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अभी मैं रोड में चल रहा हूँ, जो रोड यहाँ पे पुल के सामान के लिए बनाई गई है। ये कुछ रास्ता है अभी यहाँ से आगे जाने का, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, और सामने पे शंटाई के फूल दिख रहे हैं, पर आजकल मुझे लग रहा है ना शंटाई भी सूखने बैठ गई है। शंटाई के फूल देखे हुए बहुत टाइम हो गया। कुछ दिनों पहले मैं नीचे वाले रास्ते से आया था, तब फूल आराम से मतलब अच्छे तरीके से खिल रखे थे, पर आजकल फूल ऐसे ही हो चुके हैं। ये देखो पूरे मुरझा चुके हैं। अब मुझे लग रहा है मोलियार के टाइम पे एक बार फूल अच्छे से खिलते हैं, फिर जब इन पे बीज आने बैठ जाते हैं, फल लगने बैठ जाते हैं, तब फूल सूख जाते हैं। चलो भी ऊपर वाले पलतर तो पहुंच चुके हैं। इसको गढ़वाली में पलतर बोला जाता है। यहीं की साइड अंकल जी की बकरियां हैं। यहाँ ऊपर की साइड जंगल में मुझे बकरियां दिख रही है। अभी यहाँ पे रिंगाल का जंगल है और रिंगाल के जंगल के पार पे बहुत सारी भेड़ हैं जिनके के साथ अंकल जी आ रखे हैं। ये देखो इस जगह पे मैं भी चलता हूँ, वहाँ पे देखते हैं भाई। बहुत सारी भेड़ें हैं वहाँ पे। जो दूसरी भेड़ें थी ना वो तो ऊपर चली गई थी, अब ये दहियाने वालों की है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ भाई घने जंगल में बकरियों के साथ। यहाँ पे है भाई अंकल जी, और अंकल जी से बात हो रखी थी पहले कि हमको ऊपर की साइड एक जगह है जहाँ की बुट बोला जाता है, वहाँ जाना है। पर मेरी तैयारी हो चुकी थी उस टाइम पे जगी भगवान जाने की, इस वजह से वहाँ भी मिस हुआ। और कल अंकल जी की तैयारी हो रही है भेरगोट जाने की, मतलब बुग्यालों की साइड जाने की। वो लोग होना नहीं अभी उधर, तो अब इनको ऊपर बुग्यालों की साइड लगाते हैं क्योंकि मोलियार भी आ चुका है। अब ऊपर घास भी होने बैठ गई होगी। अब यहाँ पे जो ये बकरी है, हेलो बकरी, तो ये मेरे चप्पल चबा रही है,
खाना नहीं खाया तूने? हैं? ये देखो ये कितनी प्यारी है। आज जो ये बकरियां हैं ये यहाँ ऊपर जंगलों में ले जा रखी थी, तो सभी का देखो भाई अच्छे से चर रखा है, तो इसीलिए कोई देख भी नहीं रहा नीचे पे। वैसे आजकल चरने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आजकल ये चर ही नहीं रही है। अब जो ये आपको मेरे पीछे पे जो ये भेड़ दिख रही है, इनको बख्या बोला जाता है। ये है बख्या, यहाँ पे लड़ाई करने के मूड में है मुझे लग रहा है। बख्या कुछ इस प्रकार से होते हैं, और तो ये नॉर्मली भेड़ है। ओ भाई साहब ये देखो, इसका अलग ही ऑरा है यहाँ पे। अजीब कैच। अरे अरे भैजी, अरे भैजी मैंने क्या किया? अरे अल्लाह, ए भाई ये मारने के लिए कर रहा। उसने देखा कि झुंड में हमला हो चुका है, तो जो ये वाला बख्या है ये मेरे को मारने के लिए आ रहा था। और ये वाला देखो भाई क्या हैंडसम है, ये देखो भाई साहब काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं ये। जो ये वाला बख्या है ये हमला कर रहा था एकदम से। और भी हैं झुंड में, पर वो हमला नहीं करते हैं। ये भी कर जी, देखो जैसे ये शांत है, एकदम शांत माहौल का। तो भी तैयार हुए। ये देखो भाई, यहाँ पे आ जा, यहाँ जाओ जाओ जाओ, क्या क्या? अरे भाई भाई चला गया। तो ग्रुप में यही सबसे ख़तरनाक रहता है। ये बकरियों को भी मारते हैं कभी कभी, पर ज़्यादातर केसों में ऐसे नहीं देखा जाता है। जिस जगह पे अभी हम हैं उस जगह पे देखो भाई एक बड़ा सा पेड़ है। ये पेड़ लगभग 20 या 25 साल पुराना पेड़ होगा। अंकल ये डाव का पुराना बोलो 40 साल तैसे पलियो। हाँ आज तो सफ़ेद बोलो नहीं दिया क्या? अच्छा भाई साहब ये तो 40 साल पुराना पेड़ है। अमीन भी छोटा भाई या नहीं दिया क्या? मेरे को लगभग 18 साल हो चुके हैं और अंकल जी को 40 साल। तो अंकल जी ने 40 साल पहले भी ये पेड़ ऐसे ही देखा, और मैं 18 साल का हो चुका हूँ, और बचपन से मैंने भी ये पेड़ ऐसे ही देखा है। तो देखो पेड़ों की आयु इतनी लंबी रहती है। अभी भी देखो भाई कैसे सीधे खड़ा हो रखा है। आंधी तूफान आपदा किसी भी चीज़ ने इसको मतलब वो भी नहीं किया, हटाया भी नहीं यहाँ से। तो ये डटा रहा यहाँ पे। और अभी भेड़ बकरियों की तैयारी हो चुकी है आगे की ओर जाने की। पीछे कौन है सबसे पीछे? व्हाट इज़ दिस पीछे? अभी सभी भेड़ आगे की ओर आ चुकी हैं, ये देखो। और सबसे पीछे मैं चल रहा हूँ। अब यहाँ आने का यही रीज़न था कि कल ये सभी ऊपर चले जाएंगे बुग्यालों की ओर, तब इनको देखने का मौका नहीं मिलेगा। तब यहाँ की जगह ना सुनसान भी हो जाएगी, फिर यहाँ पे ना लोग भी नहीं दिखते हैं, तो फिर काफ़ी बुरा भी लगता है। पर इनको भी जाना है क्योंकि मौसम परिवर्तन होते ना, यहाँ पे इन पे कीट पतंगे भी लग जाती है। और जैसे ऊपर जाते हैं बुग्यालों में, वहाँ ठंड भी रहती है, वहीं से अच्छी हरी घास भी रहती है। सामने पे देखो भाई अंकल जी के पीछे सभी चले गए हैं घर की ओर। घर अभी नहीं जाएंगे, सामने की ओर एक जगह है वहाँ पे रखेंगे। आज वैसे इनको काफ़ी जल्दी घर ले जा रहे हैं, क्योंकि ना मान के चलिए कि आज बारिश वाला मौसम है, वहीं से कल इनकी जाने की तैयारी है, तो आज इनको जल्दी घर ले जाएंगे। और मैं काफ़ी मिस करूँगा, क्योंकि मेरा सोच रखा था कि 4-5 दिन तो ऐसे बैठूँगा ना यहाँ पे, पर नहीं हो पाया। अब ये भी कल चले जाएंगे भाई। इनका भी मस्त मज़ा रहता है, ये कभी बुग्यालों की ओर कभी नदी किनारे की ओर चलते रहते हैं। एक लय पे चल रहे हैं, वैसे बोला ही जाता है बकरियों की जैसे झुंड में चलना, एक बकरी के पीछे दूसरी बकरी जैसे चलती है। मेरे को ऐसी लाइफ काफ़ी पसंद है। मैं सोचता हूँ कि खुद की बकरियाँ भी रखूँ, पर मैं कभी कभी मतलब एकदम बोर हो जाता हूँ। जैसे ये बकरियां हैं, इनको हर दिन जंगल ले जाना पड़ता है, पर कभी कभी मुझसे कुछ काम नहीं होते, जिस कारण से कि मैं खुद को परफेक्ट नहीं मानता हूँ। हर किसी चीज़ में अनपरफेक्ट हूँ। पर एक चीज़ है कि जो काम मैं सीखता हूँ
वो बखूबी से निभाता हूँ। अब फिर से सभी बकरियों की तैयारी हो चुकी है घर जाने की। एक रास्ते पे देखो भाई, जैसे रैली चल रही होगी, 2 लाइन बन रखी है, एक ये वाली एक ये वाली। और अरे बीच वाला उछल गया, अरे और छोटी जो बाली है वो उछल रही है काफ़ी ज़्यादा। सामने यहाँ पे है भाई दहियानी मोहल्ला, जहाँ पे कि इन बकरियों को जाना है। और यहाँ पे है खर्क मोहल्ला, खर्क खोला बोला है। इससे पिछली वीडियो में मेरे को कमेंट आया था कि आप मोहल्ला मत बोलो, मोहल्ला काफ़ी बड़ा होता है एज अ सिटी एरिया, पर एज अ विलेज मैं मोहल्ला बोलता हूँ। पर मोहल्ला बोलने की आदत पड़ चुकी है अब, तो उस हिसाब से मतलब अब वो नहीं आता है। मतलब अब ऐसे अगर मैं बोलूँगा खोवा बोलूँगा तो थोड़ा अजीब जैसे लगता है, क्योंकि पहले से मोहल्ले बोलने की आदत पड़ चुकी है। हाँ हाँ कक चिन्ह हो को कक जी कक छो हो को मैं लिखोड़ दियो आता है। हाँ मैं लिखोड़ दियो। तो अंकल जी बोल रहे हैं कि कल ये जंगल आए और आज वो छलांग मार रहे थे काफ़ी तेज़, तो उनको पकड़ के ले जाना पड़ता है। और ये रही भी पीछे की सेना। अब देखो भाई वो ये पुल कैसे पार करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे इसके बाद ये आप सीधा अगले साल इसी टाइम पे दिखेंगे, दिसंबर के टाइम पे। अब देखो अंकल जी की वो बकरियां कैसे पकड़ रखी है, और बकरियां भी चली गई अभी। वो देखो, ओह माय गॉड। अब ऐसे डर भी रहता है कभी कभी ना, कोई बकरियां नीचे गिर जाती हैं, किसी को मतलब अक्ल नहीं रहती है उतनी ज़्यादा ना। तो यहाँ पे देखो भीड़ लगी पड़ी है बकरियों की। ओह माय गॉड। एक चीज़ मैं देखना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये देखो आराम आराम से जा रही हैं। कुछ बकरियाँ देखो भाई सामने की ओर चली गई हैं, और कुछ बकरियाँ यहीं पे हैं, ये देखो, और आराम से जा रही हैं कुछ इस प्रकार से। ओह माय गॉड। अरे भाई चलो चलो भाई। देखो लाइन पे जा रही है, एकदम लाइन पे। और सबसे पीछे से चल रहा है बख्तिया मतलब मैं ये देखो, मुझे लग रहा है अंकल जी यहाँ के रास्ते से अभी दहियानी मोहल्ले में इनको ले जाएंगे। चलो भाई नदी भी पार कर ली है, और मेरे को तो काफ़ी पसंद था ऐसे बकरियों के पीछे से जाना, पर खैर अब तो ये ऊपर चले जाएंगे कल। अब देखते हैं कल भी इनसे मुलाकात होगी, अंकल जी लोगों से और बकरियों से। वैसे मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं बकरियां, क्योंकि पहले हमारी भी थी पर बाद में माँ ने नहीं रखी, बाद में तब लक्ष्मी आ गई थी। तो अब मैं फिर से सोच रहा था कि एक छोटी जो बकरी है ना वो रखूँ। तो आप देखते हैं, बात तो चल रही है। और जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं ये लैंडस्लाइड वाले हैं, मतलब आपदा के टाइम पे जो भी आपको ये भगदड़ दिख रही है ये नदी ने मचाई है। नदी तो एकदम ख़तरनाक रूप में आ जाती है बरसात के टाइम पे। आजकल नदी का स्तर फिर से बढ़ चुका है, पर अब थोड़े दिनों बाद फिर से नदी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मेरा एक चीज़ है कि कुछ भी हो जाए मैं इस जगह ज़रूर आता हूँ, यहाँ आना कंपलसरी है। कभी भी मतलब हर मंथ में 1 या 2 बार चक्कर लग ही जाते हैं। वैसे अब की बार सोचा था कि काफ़ी ज़्यादा आऊँगा, मतलब टाइम स्पेंड करूँगा। अभी हम यहाँ अक्की भैया के घर के यहाँ पे आ रखे हैं बकरियों को ला के, और थोड़ी देर बाद यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। तो कुछ बकरियाँ यहाँ पे चल रही हैं, कुछ सामने चली गई हैं, ये देखो। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है बकरियों के साथ आने में। बकरियों का भी घर जाने का टाइम आ चुका है,
और आज बात तो चल रही है कि एक मतलब अपनी गौशाला के लिए मैं भी एक ले लूँ, बकरी ले लूँ। अभी तो यहाँ पे जो ये बकरियाँ हैं ना, ये यहीं पे हैं। कुछ बकरियाँ आगे चली गई हैं, अंकल जी के पीछे सारी बकरियाँ चली जाती हैं। अभी यहाँ घर में हम पहुँच चुके हैं अंकल जी के, और यहाँ से ठीक सामने पे ये रही बकरियाँ। तो अब वो नीचे आएंगी। और एक बकरी ये यहाँ पे है जो कि अपने बच्चे को खोजते हुए आई थी यहाँ पे। यहाँ की लाइफ भी काफ़ी मस्त रहती है। अब मेरे को अब शाम हो चुकी है, तो अब मैं घर की ओर चलता हूँ, क्योंकि ऊपर मधेश्वर घाटी से बारिश आने के लिए हो रही है। आप देख रहे होंगे कि इन पहाड़ों पे थोड़ा बहुत बर्फ़बारी भी हो रखी है, वहीं से बारिश आने के लिए भी हो रखी है। अभी कुछ कुछ बकरियाँ आ चुकी हैं जो कि अपनी मम्मी को देख रही हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो भाई, छोटे बच्चे हैं जो कि आजकल ही हुए होंगे। तो ये इसकी मम्मी है। अरे देखो, और एक छोटा सा यहाँ पे भी है। चला, अरे 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 अरे, वहीं पे रहे, वहीं पे रहे। अभी सारी बकरियाँ वो ऊपर पे हैं, ठीक इस जगह पे। मेरी तैयारी भी हो चुकी है घर जाने की। कल हो सकता है कि मैं यहाँ पे आऊँ और थोड़ी दूरी तक बकरियों के साथ जाऊँ। वैसे बकरियाँ यहाँ से आगे की ओर जाएंगी। अब यहाँ पे मैं एक बकरी ले जा रहा हूँ अंकल जी से। कौन से वाली है? तो अंकल जी बोल रहे हैं कि वो सफ़ेद वाला है। ऐसा कोयल पकड़ लेकिन अंकल जी बोल रहे हैं कि उसको गोद पे ले जाना पड़ेगा। नहीं जाने? हाँ, तो आज इसको ले जाना पड़ेगा। अभी मैं इस बकरी को ला चुका हूँ। बहुत समय से सोचा था कि मैंने एक बकरी पालनी है। आज वो पूरा हो चुका है वो सपना। सपना क्या ही होना, पर होता है, सबका अपना अपना ड्रीम होता है। मेरे बड़े बड़े ड्रीम नहीं है, आज छोटे मोटे ड्रीम है। अरे रीवे हमारी घर की न्यू मेंबर ही समझिए आप, क्योंकि नया मेंबर तो नया ही होता है। अभी ये घास खा रहा है और पूरे कपड़े गंदे हो गए, क्योंकि ये अभी तो मेरे साथ चलेगी नहीं, घुल मिलने में टाइम लगता है। और ये देखो भाई, हम लाए हैं वाइट बकरी। अभी अपनी न्यू मेंबर घर की पीछे आने बैठ गई है। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी चलो भाई, प्यारी प्यारी जल्दी आ जाओ। ले 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 ले। घर में पहुँचते पहुँचते पसीना आने वाला है। आजा जल्दी आ, सामने पे आएगा, आजा। अभी शाम के 6:30 हो रहा है। आज मौसम ख़राब हो चुका है और यहाँ पे मेरी माँ जी यार, तो माँ जी पे थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रखा है, पर गुस्सा नहीं आ रखा है। माँ यहाँ देखो, माँ पे गुस्सा नहीं आ रखा है। वो तो माँ मजाक कर रही थी। माँ हमारी खुशी में ही खुशी रखती है। अब जब माँ भैंस लाई थी तब हम पे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आया था, पर बाद में हमने उसको अपना लिया था, तो माँ ने भी अपना लिया है।